तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन बेस्ड ऑन लाइट। नंबर 1, हाउ डज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए बीम ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट चेंज व्हेन इट गोज फ्रॉम एयर टू ग्लास। मीन्स अल्ट्रावायलेट रेज की फ्रीक्वेंसी कैसे चेंज होती है जब ये एयर से ग्लास में एंटर करती है। तो इस केस में फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम ऑन चेंजिंग द मीडियम। मीन्स मीडियम के चेंज होने पर भी फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन लाइट अंडरगोज रिफ्रैक्शन व्हाट हैपेंड टू इट्स फ्रीक्वेंसी। मीन्स जब लाइट में रिफ्रैक्शन होता है तब इसकी फ्रीक्वेंसी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो आंसर सेम है, फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम, क्योंकि रिफ्रैक्शन तभी होता है लाइट में जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट एंटर करती है। तो बिल्कुल सेम केस है। फॉर एग्जांपल एयर से ग्लास में एंटर कर रही है तब इस केस में फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। सिमिलरली यदि किसी भी टाइप का रिफ्रैक्शन हो तब भी लाइट की फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन लाइट अंडरगोज रिफ्रैक्शन एट द सरफेस ऑफ सेपरेशन ऑफ टू मीडिया व्हाट हैपेंड टू इट्स वेवलेंथ। मीन्स जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो इसकी वेवलेंथ पर क्या इफेक्ट पड़ता है। वेवलेंथ डिक्रीजेज ऑन एंटरिंग ए डेंसर मीडियम एंड वेवलेंथ इंक्रीजेज ऑन एंटरिंग रेयर मीडियम। तो यहां पर हम देखते हैं डेंसर मीडियम में जब लाइट एंटर करती है तब इसकी वेवलेंथ डिक्रीज हो जाती है, और जब लाइट रेयर मीडियम में एंटर करती है तब इसकी वेवलेंथ इंक्रीज हो जाती है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज फोकल लेंथ ऑफ ए प्लेन मिरर। प्लेन मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है। तो प्लेन मिरर की फोकल लेंथ इन्फिनिटिव होती है। तो चलिए नेक्स्ट केस देखते हैं। व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए प्लेन मिरर। प्लेन मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। अब क्योंकि प्लेन मिरर की फोकल लेंथ इन्फिनिटिव होती है और रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ का डबल होता है, इस प्रकार हम कह सकते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेन मिरर इज ऑल्सो इन्फिनिटिव। तो चलिए इस एग्जाम्पल में देखते हैं। तो ये हमारा एक मिरर है जो कि एक कॉन्केव मिरर है। हम जानते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर वह पॉइंट होता है जिसके चारों ओर गिवन स्फेरिकल मिरर को बनाया जा सकता है। तो ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है और सेंटर ऑफ कर्वेचर का हाफ फोकल लेंथ होता है। तो स्फेरिकल मिरर के केस में सर्किल को फॉर्म किया जा सकता है जिसका एक सेंटर भी होता है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है और उसका हाफ फोकल लेंथ भी होता है। इन केस ऑफ प्लेन मिरर, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है जिससे हम कोई भी सर्कल कंप्लीट नहीं कर सकते। अब क्योंकि हम स्ट्रेट लाइन से सर्कल को फॉर्म नहीं कर सकते तब हम कह सकते हैं प्लेन मिरर के केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ दोनों इन्फिनिटिव होती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इन केस ऑफ प्लेन मिरर फोकल लेंथ इन्फिनिटिव होती है एंड सो सेंटर ऑफ कर्वेचर इज ऑल्सो इन्फिनिटिव। अब क्योंकि फोकल लेंथ इन्फिनिटिव है तब सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इन्फिनिटिव होगा। तो चलिए वापस चलते हैं। तो व्हाट इज फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर, इन्फिनिटिव होगी। व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेन मिरर, तो ये भी इन्फिनिटिव होगा। क्वेश्चन नंबर 6, ए कॉन्केव मिरर प्लेस्ड इन वाटर विल देयर बी एनी चेंज इन फोकल लेंथ। तो एक कॉन्केव मिरर को पानी के अंदर रखा जाता है, क्या उसकी फोकल लेंथ में फिर भी चेंज आएगा। गिव रीजन। क्योंकि फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर पर डिपेंड करती है। किसी भी सर्किल का एक फिक्स रेडियस होती है जो कि चेंज नहीं हो सकती, चाहे उसे एयर में रखा जाए या पानी में। तो चलिए देखते हैं। नो, सिंस फोकल लेंथ डिपेंड ओनली ऑन रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्योंकि फोकल लेंथ केवल रेडियस ऑफ कर्वेचर पर डिपेंड करती है, इसीलिए उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा जब उसको पानी में रखा जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इफ ए रे फॉल्स नॉर्मली और परपेंडिकुलरली ऑन ए प्लेन मिरर। तो जब किसी प्लेन मिरर पर कोई रे नॉर्मली या परपेंडिकुलरली इंसिडेंट करती है तब इस केस में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है। तो ये 0 होता है, क्योंकि जब मिरर पर कोई भी लाइट रेज परपेंडिकुलरली या नॉर्मली इंसिडेंट करती है तब वह उसी पाथ से रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाती है। तो इस केस में एंगल आई और आर दोनों 0 होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाई डू वी यूज कॉन्वेक्स सरफेस फॉर ए साइड व्यू मिरर।
मीन्स हम कॉन्वेक्स सरफेस का साइड व्यू मिरर के लिए क्यों यूज करते हैं, मीन्स कॉन्वेक्स सरफेस को हम ऑटोमोबाइल में क्यों यूज करते हैं, बिकॉज इट ऑलवेज फॉर्म स्मॉल वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये किसी भी ऑब्जेक्ट की स्मॉल वर्चुअल और सीधी इमेज बनाता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, नेम द टाइप ऑफ मिरर विच ऑलवेज फॉर्म ए वर्चुअल इमेज फॉर ए रियल ऑब्जेक्ट। तो वर्चुअल इमेज बनाने वाला मिरर कॉन्वेक्स मिरर होता है। नेक्स्ट, कैन ए वर्चुअल इमेज बी फोटोग्राफ, क्या वर्चुअल इमेज का फोटोग्राफ किया जा सकता है? यस बट नॉट डायरेक्टली, वर्चुअल इमेज की फोटोग्राफ बनाई जा सकती है लेकिन इसको हम डायरेक्टली नहीं ले सकते। नेक्स्ट, व्हाट इज द पावर ऑफ प्लेन मिरर, प्लेन मिरर की पावर क्या होती है? इट इज 0। तो यहां पर हम देखते हैं पावर फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होता है, या ये भी कह सकते हैं फोकल लेंथ पावर की रेसिप्रोकल होती है। सो P = 1/f। इन केस ऑफ प्लेन मिरर फोकल लेंथ इन्फिनेटिव होती है। अब इस इन्फिनेटिव को हम यहां पर अप्लाई करते हैं तो हमारा हो जाता है 1/∞, जो कि होता है 0, एज समथिंग अपॉन इन्फिनेटिव इक्वल टू 0। ऊपर चाहे डिनोमिनेटर के पहले इस पे कुछ भी आ जाए, उसके अपॉन में यदि इन्फिनेटिव हो तब उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। अब यदि यहां पर 0 और इन्फिनेटिव को रिप्लेस कर दिया जाए तो ये हमारा हो जाएगा समथिंग अपॉन 0, जो कि होता है इन्फिनेटिव। तो चलिए 1/f = 1/∞ = 0। तो यहां पर प्लेन मिरर की पावर आ जाती है 0। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है स्टेट स्नेल्स लॉ, तो ये ऑलरेडी हम डन कर चुके हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय ए प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर +1 मैग्निफिकेशन की इमेज प्रोड्यूस करता है। +1 मैग्निफिकेशन का मतलब होता है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू साइज ऑफ इमेज, मीन्स जितने साइज का ऑब्जेक्ट होता है उतने ही साइज की इमेज बनती है। यदि मैग्निफिकेशन +2 है, इसका मतलब होगा इमेज का साइज ऑब्जेक्ट से डबल है, और यदि मैग्निफिकेशन +3 है तब इसका मतलब होगा इमेज का साइज ऑब्जेक्ट से 3 टाइम्स लार्जर है। अब क्योंकि हम जानते हैं प्लेन मिरर इक्वल साइज की इमेज फॉर्म करता है, इसीलिए इसकी मैग्निफिकेशन +1 होती है। और यहां पर हम ये भी जान लेते हैं मैग्निफिकेशन नेगेटिव यदि हो तब ये रियल इमेज को शो करता है, जो कि एक उल्टी इमेज होती है, रियल इन्वर्टेड इमेज। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए प्लेन मिरर इज +1। व्हाट डज दिस मीन? क्योंकि प्लेन मिरर के द्वारा प्रोड्यूस की गई इमेज की मैग्निफिकेशन +1 है, इसका मतलब होता है साइज ऑफ इमेज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, डिफाइन फोकल लेंथ ऑफ ए कॉनकेव मिरर, तो ये हम डन कर चुके हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर, तो ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं यहां पर। डिफाइन पावर, राइट इट्स एसआई यूनिट, तो हम जानते हैं पावर फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होता है और इसकी एसआई यूनिट डायोप्टर होती है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज द पावर ऑफ सन ग्लासेस, तो पावर ऑफ सन ग्लासेस 0 होती है, क्योंकि 0 पावर का सन ग्लासेस हमारी आइज पर कोई भी एडवर्स इफेक्ट नहीं डालता और इससे हमारी आई प्रोटेक्टेड रहती है और कोई भी डैमेज आई को नहीं पहुंचता। और यदि हमारा सन ग्लासेस किसी पावर का हो, फॉर एग्जांपल 0.5 और 1.5 डायोप्टर, तब ये हमारी आइज को इफेक्ट कर सकता है, मीन्स डैमेज कर सकता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डज द वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ लाइट चेंज विद मीडियम, मीन्स क्या मीडियम के चेंज होने के साथ साथ स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाती है? मीन्स यदि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर कर रही है तब क्या स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाती है? जैसा कि हम जानते हैं जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करती है तब उसकी स्पीड डिक्रीज हो जाती है, और जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में एंटर करती है तब उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाती है। तो चलिए देखते हैं। यस, इन डेंसर मीडियम इट बिकम लेस देन दैट इन फ्री स्पेस, मीन्स हम कह सकते हैं डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम होती है और रेयर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होती है। तो डियर स्टूडेंट, ये वीडियो आपको कैसी लगी? यदि ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
और ज़्यादा से ज़्यादा इस लिंक को अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।